श्री शिवाय दोस्तों। 1 जुलाई 2025 मंगलवार आषाढ़ षष्ठी तिथि के दिन करें दो लौंग वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, कैरियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार मंगलवार आषाढ़ मास के दिन बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह दो लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 1 जुलाई 2025 मंगलवार आषाढ़ मास के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 1 जुलाई 2025 मंगलवार आषाढ़ मास के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 1 जुलाई 2025 मंगलवार आषाढ़ मास के दिन इस दो लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह दो लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह दो लौंग उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस दो लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह दो लौंग वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस दो लौंग वाला उपाय को मंगलवार आषाढ़ मास के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 1 जुलाई 2025 मंगलवार आषाढ़ मास के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस दो लौंग उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 1 जुलाई 2025 मंगलवार पितृपक्षा आषाढ़ मास के दिन किए जाने वाले ये दो लौंग वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच में आप लोग इस दो लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए।
तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 1 जुलाई 2025 मंगलवार आषाढ़ मास का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार आषाढ़ मास के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारण अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार आषाढ़ मास का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 2 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते, परंतु आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार आषाढ़ मास की पंचमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की पंचमी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग। अब यह 2 लौंग मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना, 7 पुश्तों तक धन बरसता रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर धन को लेकर ही आप परेशान हैं या पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं है या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती हैं, तो ऐसा लीजिए कि मंगलवार से उत्तम दिन आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि मंगलवार का जो दिन होता है यह समर्पित होता है विघ्नहर्ता गणेश को, साथ ही साथ मां दुर्गा को। अब देखिए भगवान गणेश, जो यह आपके जितने भी जीवन के संकट है, जो विघ्न है, उन्हें दूर करते हैं, इसीलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता गणेश भी है। अब आपको बता दें, लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो ये आपके जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। बहुत जल्दी आपके जो भी अटके हुए काम है वो बनने लगते हैं। आपका जो पैसा कहीं फंस गया है वो भी आपके पास आता है। कर्जे की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत है, या जो लोग कर्जा ना चाहते हुए भी दूसरों से कर्जा लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में यह 2 लौंग डालकर दीपक मंगलवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वह अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है, जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता, वो भी उसके जीवन का दुख उसे बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पैसा होता है तो जीवन के दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, परंतु पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नजर दोष से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको मंगलवार के दिन करना है। अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है
अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कुंडली में बुध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब बुध कमजोर है, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौक करते हैं, कहीं पर उसमें दिक्कतें आने लगती है, उसमें समस्याएं आने लगती हैं, मतलब आपका कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। अब बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या है? आपको हरी मूंग दाल लेनी है, छिलके वाली जो आती है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सभी को हरी मूंग दाल का सेवन करना है। मतलब आपको उसे खाना है मंगलवार के दिन। देखिए, ये सिर्फ इतना छोटा सा देखने में आपको उपाय लग रहा है कि हरी मूंग दाल खाकर क्या ही होगा, परंतु इसके लाभ और इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। आप 2 से 3 मंगलवार ये करके देखें कि आप मूंग दाल का सेवन करें। मंगलवार के मंगलवार चाहे कैसे भी आप खाएं, हरी मूंग दाल आपको खानी है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी बिजनेस था, जो भी आपका काम है, नौकरी है, जो भी व्यापार है, उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि इस उपाय को करने से, मतलब हरी मूंग दाल का सेवन करने से ही आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। और कोशिश करें कि मंगलवार के दिन जब भी आप बाहर निकलते हैं, अपने छोटा सा हरे रंग का कपड़ा आप जरूर रखिए। चाहे आप रुमाल, हरे रंग का कोई छोटी सी कतर ही, कपड़े की जो कतर होती है, कटी हुई छोटा सा टुकड़ा, परंतु अपने पास आपको हरे रंग का कोई ना कोई कपड़ा जरूर रखना चाहिए। अगर हरे रंग के कपड़े अगर आपके पास है, आप उन्हें पहन लेते हैं तो ये और भी उत्तम होता है। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि व्यापार को अच्छा करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए है, आपकी में बुद्ध को मजबूत करने के लिए है। बात कर लेते हैं। 2 लौंग डालकर आपको अपने घर में दीपक कहां पर जलाना है और इस उपाय को मंगलवार के दिन कैसे करना है और कैसे यह उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। तो देखिए, भगवान गणेश जो जब ये किसी पर अपनी कृपा करते हैं तो उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो सोया हुआ भाग बहुत जल्दी जाग जाता है, चमक जाता है, और किस्मत में जो नहीं भी लिखा होता वो भी व्यक्ति को मिल जाता है। क्योंकि भगवान गणेश जो ये बहुत बुद्धिमान भी है। और आपके जीवन के संकटों को कैसे दूर करना है, आप समझ लीजिए कि भगवान गणेश से आपने अपनी मनोकामना कह दी और इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन के कष्ट को वो कब कैसे दूर कर देंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज जीवन का जो दुख, जो कष्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आज जो आप है कि मेरे जीवन का यह दुख शायद दूर ही नहीं होगा, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी गणपति दूर कर देते हैं, भगवान गणेश दूर कर देते हैं। जब आप इस दीपक वाले उपाय को करते हैं तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। आपके पास अगर मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी का ले लें, वरना आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी भरना है और गोल बाती लगानी है, और साथ ही 2 फूल वाली लौंग यहां पर आपको लेनी है। अब लौंग जो होती है, ये होती है शिव और शक्ति का स्वरूप। तो लौंग कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ी हुई है, माता पार्वती से जुड़ी हुई है और भगवान गणपति से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो उनके माता पिता हैं। आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब दोनों फूल वाली लौंग सीधे हाथ में पकड़नी है और सबसे पहले आपको माता पार्वती का ध्यान करना है। फिर आपको भगवान गणेश का ध्यान करना, माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है और एयूएम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो आप मंत्र छोड़ दें, ऐसे ही भगवान का ध्यान कर लें। अगर ध्यान रह जाता है तो बहुत बढ़िया है। एयूएम गम गणपते नमः का 11 बार जाप करना है। आपको 11 बार यह मंत्र बोलना है और फिर दोनों फूल वाली लौंग आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है। जो दीपक आपने देसी से तैयार करा है, अब यह दीपक आपको मंगलवार के दिन अपने घर के मंदिर में शाम के समय में लगाना है। शाम के समय में दीपक घर के मंदिर में लगाएंगे। 2 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आपको लगाने हैं और फिर भगवान गणेश से कहेंगे कि हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी मेरे जीवन के दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें अब आप ही दूर करेंगे और आपकी कृपा जिस पर होती है उसके जीवन का तो बड़े से बड़ा संकट पल भर में दूर हो जाता है। मेरे जीवन के इन संकटों को भी अब आप ही दूर करना। अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना।
इस तरह से अपने हिसाब से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है और फिर इस दीपक को आपको जला देना है। अपने घर के मंदिर में 2 दीपक मुख्य द्वार पर आपको इसलिए लगाने हैं क्योंकि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहां से आप अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, मेन गेट जो है, तो देखिए मुख्य द्वार पर सबसे पहले नजर पड़ती है माता लक्ष्मी की। शाम के समय में माँ लक्ष्मी जो है ये भ्रमण पर निकलती है और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, हमेशा ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। मतलब ऐसे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा आती है, तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न जो कर लेता है, उसके घर में सुख, धन, वैभव सब कुछ बहुत आसानी से आ जाता है और उसके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब प्रथम पूजने भगवान गणेश की पूजा आपने सबसे पहले कर ली, उनके आगे दीपक जला दिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूजा में, आपके उपाय में, आपके जीवन में वो कोई संकट नहीं आने देंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं, परंतु उपाय को सही तरीके से नहीं करते हैं। जब आप उपाय सही तरीके से नहीं करेंगे तो उपाय सफल नहीं होगा। जिस तरह से हमने आपको बताया, इस तरह से आप उपाय करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। रातों रात आप अपने जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। आपके घर में पैसा भी आएगा, पैसा रुकेगा भी और फिजूल खर्च बिल्कुल बंद हो जाएगी। साथ ही साथ जो बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें मंगलवार के दिन हरी मूंग दाल का दान जरूर करना चाहिए। किसी न किसी व्यक्ति को, आपको चाहे एक व्यक्ति को आप दें, परंतु हरी मूंग दाल आपको किसी न किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर देनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नजर दोष को कैसे आपको दूर करना है। देखिए, नजर अगर घर में किसी व्यक्ति को लग जाती है, पैसे को लग जाती है, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है और व्यक्ति शुरू हो जाती है। जब नजर लग जाती है, जिन लोगों को पता है कि नजर क्या करती है, हमेशा नजर दोष को दूर करने के लिए उपाय करते हैं, और जिन्हें नहीं पता है उनके जीवन के कष्ट बढ़ते रहते हैं। उपाय आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु नजर दोष को सबसे पहले आपको दूर करना है। तो देखिए, नजर दोष को भी आप लौंग से ही दूर करेंगे। आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेनी है 4 फूल वाली लौंग, 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े आपको लेने हैं और शाम के समय में इसे जलाकर अपने पूरे घर आपको घूमना है। पूरे घर में मतलब जहां भी आपके जितने भी कमरे हैं, पूरे घर में सभी जगह पर आपको जाना है और उस लौंग और कपूर का धुआं आपको अच्छे से दिखा देना है। घर के मुख्य द्वार पर भी जाएंगे, वहां भी लौंग कपूर का धुआं दिखाएंगे। देखिए, लौंग जो होती है शिव शक्ति का स्वरूप होती है और बहुत ज्यादा चमत्कारी होती है। कपूर जो होता है इसमें बहुत ऊर्जा होती है, महादेव से जुड़ा हुआ है और कपूर के इतने चमत्कार है कि शायद उन्हें शब्दों में बताना बहुत कठिन होगा। परंतु जब आप कपूर के उपाय, तो इसके चमत्कार खुद देख लेंगे। हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप लौंग कपूर का धुआं जलाते हैं और अपने पूरे घर में दिखाते हैं, आपके घर में होता है पॉजिटिव एनर्जी का संचार, सकारात्मक ऊर्जा एकदम से आपके घर में बढ़ती है। तो जितनी भी नजर दोष है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां हैं, तुरंत आपके घर से दूर होती है और आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे ना, वो भी आपके से दूर हो जाते हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 1 जुलाई 2025 मंगलवार आषाढ़ मास के दिन करें एक चुटकी काले तिल वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस मंगलवार आषाढ़ मास के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 1 जुलाई 2025 मंगलवार आषाढ़ मास के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है।
अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शानी दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 1 जुलाई 2025 मंगलवार आषाढ़ मास के दिन इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किस तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को मंगलवार आषाढ़ मास के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 1 जुलाई 2025 मंगलवार आषाढ़ मास के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 1 जुलाई 2025 मंगलवार आषाढ़ मास के दिन किए जाने वाले ये एक चुटकी तिल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा कि समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी काले तिल वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है। को आकर्षित करें, पैसे को आकर सहित करें। वाइब्रेशन होती है, यह पैसे की तरफ खींचती है, यानी तेज पत्ता अपने आप में पैसे को खींचता है। तो दोस्तों, पैसे को खींचने का काम करता है, यानी धन को खींचता है। यानी मणि ये क्या करता है कि मणि मैग्नेट होता है, कि यह मणि पैसे को चुंबक की तरह खींचता है। तेज पत्ती की जो सुगंध होती है वह मणि देती होती है, और मणि को अपनी तरफ खींच दिया, यह पैसे को अपनी तरफ खींचती है। माता लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचती, अपनी आकर्षित कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, तेज पत्ते का जो आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, वह बहुत ही आसान से उपाय है और आपको डेली करना है। इसमें आपको लगभग 4-5 उपाय बताने जा रहा हूं। 5 उपाय हर किसी की किचन में मिल जाएगा। तेज पत्ते का हम गर्म मसाले में करते हैं। जैसे इलायची हो गई, इसी तरह से तेज पत्ता भी गम है, आपके पास उपलब्ध नहीं है। तेज पत्ता तो आप जरूर बाजार से इसको लिए है। दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये देश पर आप देख रहे होंगे, सामने जो आपको दिख रहा है ये तेज पत्ता दिख रहा है। और इस देश पेट को आप मतलब ये समझिए कि माता लक्ष्मी का गोताखियानी, माता लक्ष्मी इस पर बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। तेज पत्ते से तो आप यदि यह उपाय कर लेंगे तो निश्चित ही आपको उसकी सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उपाय मैं बताने जा रहा हूं तेज पत्ते का। परंतु इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए
और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें ताकि माता लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें और कुबेर भगवान की भी आपका कृपा हो। और हर हर महादेव जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? तो पहले उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको एक रोज एक तेज पत्ता चलना है शाम के टाइम पर। शाम के समय आपको क्या करना है कि आपको एक पत्ता जला देना, रोज जलाना है। और उसकी जो धूप है, यानी उसकी जो दूरी है, वह घर में, पूरे घर में दिखानी है। आपके घर में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, जो आपकी नकारात्मक शक्तियां हैं, वह सब आपके दूर हो जाएगी तेज पत्ते को जलाने से। और यह आपके घर की सारी नकारात्मकता को दूर कर देगा। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। यानी आपको एक से ज्यादा नहीं जलाना दोस्तों। आपको केवल शाम को एक ही तेज पत्ता रोज घर में जलाना है। इसमें जलाना है, जैसे किसी कटोरी में जला सकते हैं, किसी प्लेट में जला सकते हैं, जमीन पर नहीं जलाना है दोस्तों। किसी कटोरी या प्लेट में जलाना है और उसकी जो रख होती है वह आपको बाहर जाकर उड़ा देना है। ठीक है। दूसरा उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो दूसरा उपाय है तेज पत्ते का। आपको, यदि आपको लगता है कि आपका धन की कमी आ रही है, पैसे की कमी चल रही है, आपको मनी चाहिए है, पैसा चाहिए, आपके घर में पैसे की कमी है, आपके पास में भी पैसे की कमी है, आप कहीं जाते हैं, नौकरी करते हैं, कम पैसा आता है, या फिर कोई व्यापार करते हैं तो कम पैसा आता है, तो आपको क्या करना है? तेज पत्ता लेना है। छोटा सा तेज पत्ता, फटा नहीं लेना है, बिल्कुल स्पूट लेना है। तेज पत्ता, ठीक है। और तेज पत्ते को अपने पास में रखें या फिर आपके घर में जो लाकर है, यानी आपके जो तिजोरी है, उसके अंदर भी आप तेज पत्ते को रख सकते हैं। ठीक है, आप तेज पत्ता रखिए। आपके घर में लक्ष्मी जी की प्रवेश हो जाएगी, धन वर्षा होने लगेगी, लक्ष्मी जी आप पर बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ये तेज पत्ता को आपके पर्स में और अपने लॉकर में, यानी अपना जो तिजोरी होती है, उसके अंदर जरूर रखना चाहिए। अब तीसरा उपाय है दोस्तों, जैसे आप क्या करें कि आपके घर में जैसे वास्तु दोष हो गया है या किसी ने काला जादू करवा रखा है। आप काला जादू यदि करवा देते हैं तो उसे इंसान की उन्नति रुक जाती है अचानक से, या फिर उसको कोई बीमारी हो जाती है। अब रिपोर्ट में डॉक्टर चेकअप कराते हैं तो कुछ नहीं निकलता है, परंतु बीमार होती है। इसके अलावा वह अपना कोई कार्य नहीं कर पाता, उसका दिमाग फिसलने लगता, आपका दिमाग चलने लगता है, या फिर वह बीमार हो जाता है काले जादू की वजह से, या फिर कोई वास्तु दोष आपके घर में है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। ना राहु केतुआ आप पर भारी हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या करना? आपको रात को सोते समय इन सब की समस्याओं के निजात पाने के लिए आपको क्या करना? रात को सोने से पहले आप तेज पत्ते के साथ आपको कपूर जरूर जलाना है। जैसा आप सोने जा रहे रात को, तो उससे पहले को क्या करना है? तेज पत्ता लेने एक प्लेट में और कपूर के साथ इस तेज पत्ते को जलाएं। और काला जादू जिसने करवा रखा होगा, वह काला जादू की तुरंत असर से खत्म हो जाएगा। ये रात को सोने से पहले आपको करना है और अपने रूम में चलना है। जहां भी आपको लगता है कि नकारात्मकता है, तो वहां भी आपको जला लेना है। अब चौथा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तेज पत्ता जो होता है, हमारी बात को भगवान जी तक पहुंचना है, माता लक्ष्मी तक पहुंचा होता है, यानी आपकी जो भी मनोकामना होगी वह आपके ब्रह्मांड में चली जाएगी। तेज पत्ते का ऐसा होता है, जो भी अपने तेज पत्ते पर लिख दिया वह आपको ब्रह्मांड में, तो आप यदि इसको ब्रह्मांड में पहुंचा देंगे तो आपके कार्य जरूर हो जाएंगे। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह आप उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तेज पत्ता लेना है जो कि बिल्कुल सबूत होगा। थोड़ा बड़ा तेज पत्ता आप इसमें लें उसको। उसके बाद आप इस पर जो भी लिखेंगे वह ब्रह्मांड में चला जाएगा। कोई भी चीज आपको जो चाहिए वह आप तेज पत्ते पर लिखेंगे। कोई भी चीज आप, जैसे आपको चाहिए पैसा, तो आप इस पर लिख दीजिए पैसा, मुझे पैसा चाहिए, ऐसा लिख दीजिए। यदि आपको जो भी मन में सोचना है, उसके बाद आपको मन में सोचना है और आपके पास ऐसा सोचना है। इसको लिखने के बाद क्या आपके पास हर तरफ से पैसा आ रहा है? आपके पास चार तरफ से पैसा आ रहा है कि लिखा कि यह मनोकामना आपकी क्या है, कि मुझे पैसा चाहिए या नहीं। आपने लिखा, मानी, आपने लिखा या पैसा चाहिए लिखा, और उसके बाद आपको अपने मन में सोच रहा है कि मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, चारों तरफ से मेरे पैसे आने के रास्ते खुल गए हैं, धन की बारिश हो रही है,
ऐसा आपको 5 मिनट तक सोचना है। और ये आपकी वाइब्रेशंस जो होगी वह बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस होनी चाहिए। आपको बिल्कुल लगाकर कैसे सोचा कि आपके पास चारों तरफ से जनवरी हो रही है, दिन की बारिश हो रही है, और आप इस तेज पत्ते को जला दें, और आप इसे कृषि कटोरी है किसी उसमें जलाएं, प्लेट में जलाएं, ताकि इसकी जो रात है वह आप घर की छत पर जाएं। और घर की छत पर जाकर कैसे उड़ाते हैं? आपके मन में सोच रहा है जैसे जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो आप इसमें लिख दीजिए नौकरी, अब नौकरी चाहिए, ऐसी लिख दीजिए। और आप मन में सोचिए कि आपकी बहुत बड़ी जॉब लग गई, आप बहुत ज्यादा करोड़पति हो गए, बहुत सारा पैसा आपको सैलरी आ रही है, और कुछ सैलरी से आप ऐश कर रहे हैं और आपको मजा आ रहा है। ऐसी विश जो भी आप मन में सोचेंगे, जो भी आपकी मनोकामना जो बात मन में सोचेंगे, वह आपकी तेज पेट में चली जाएगी। और तेज पेट में जो आप लिखेंगे वह उसमें अब जब आप उसको जला देंगे कपूर के साथ हो, जलने पर उसकी जो रात है, जब आप उसको उड़ाएंगे ब्रह्मांड में, तो वह रख और ब्रह्मांड में उसी के आपको आपके ब्रह्मांड में चली जाएगी। और ब्रह्मांड की गई भी वाइब्रेशन जो होती है वह आपको दोबारा आपको वह चीज देती है जो आप चाहते हैं। यानी कि जो आपकी मनोकामना होती है उसको भगवान जी जरूर पूरी करते हैं। तो यह वाइब्रेशन जो होती है वह ब्रह्मांड में चली जाती है, और ब्रह्मांड में जाने के बाद वापस से रिवर्स आती है, और वह आपको 100% ये चीज देते हैं। जैसा आपने सोचा कि मन में कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर आप मन में सोचेंगे जब चाहिए और लिख दीजिए उसमें। ठीक है, यदि आप लिख देते हैं कि मेरी लाइफ से स्ट्रेस निकल जाए, तो आप उसमें लिख दो स्ट्रेस तनाव, मुझे तनाव नहीं चाहिए, ऐसे लिख दीजिए। या फिर लिख दीजिए तनाव, और उसके मन में सोचे कि आपको कुछ भी तनाव नहीं है। 5 मिनट सोचिए और फिर सोचिए कि आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा है, धीरे धीरे आपका तनाव खत्म हो रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आपके जीवन में आ रही है, तेज पत्ते से बहुत अच्छा आपको लग रहा है। और यह उपाय करें साहब, आपका जो मन है एकदम शांत हो गया है, स्ट्रेस फ्री हो गया, और आप हर कोई कार्य कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। यह मनोकामना सोचिए और लिख दीजिए तनाव तनाव नहीं चाहिए, ऐसे लिख दीजिए, और फिर उसको भी कपूर के साथ आप चला दीजिए। तेज पत्ते को चलाने के बाद उसकी जो रात है, ऊपर जाकर के ब्रह्मांड आप छत पर उड़ा दीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से क्या होता है, जो तेज पत्ता जो होता है, उसे तेज पत्ते की यह खासियत होती है कि यह जो अपने मन की बात है वह ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। इसकी जो सुगंध होती है वह इसी सुगंध होती है जो कि आपका ब्रह्मांड आपको ब्रह्मांड तक पहुंचना है। इसकी सुगंध ज्योति ब्रह्मांड तक पहुंचा देता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जीवन में जो भी परेशानी आ रही थी या जो भी आपकी मनोकामना थी वह जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि वह ब्रह्मांड में चली गई। और ब्रह्मांड में जो भी मनोकामना चली जाती है तो वह पुनः उसकी ईश्वर है। हमारे जो ईश्वर है, जो भी आपकी इष्ट देव है, उनका भी आप नाम ले सकते हैं, उनका भी आप ध्यान कर सकते हैं। इनको सोते समय जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए, तो आप माता लक्ष्मी का भी नाम ले सकते हैं, माता लक्ष्मी का भी ध्यान कर सकते हैं। उसे क्या होगा कि माता लक्ष्मी भी आपका कृपा बरसाएंगे, वह भी आपकी सुनेंगे। तो ऐसा करने से तथा लक्ष्मी जी को सुनना है, माता लक्ष्मी जी को बोलना है, अपनी परेशानी बतानी है और तेज पत्ते को जला देना है। तो दोस्तों, ऐसा करने से आपकी जीवन में जो भी परेशानी है वह सब खत्म हो जाएगी। तो यह तेज पत्ते का बहुत ही अचूक उपाय था। सुबह का समय हमारे लिए बेहद खास होता है। अगर हम इस समय कुछ सही आदतें अपनाएं तो हमारी जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुबह उठते ही कौन सी छोटी सी आदतें आपके घर में धन और सुख शांति ला सकती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए जो परिवार में समस्याएं और संकट ला सकती हैं। इस जानकारी को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखें। सुबह सुबह उठकर यह एक चीज जरूर खा लें। धर्म ग्रंथों में हमें यह बताया है कि इस एक चीज से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। भगवान श्री कृष्णा ने कहा है कि जो व्यक्ति सुबह खाली पेट इस चीज का सेवन करता है उसके घर में धन और समृद्धि का वास होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा से सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसके घर में समृद्धि आ जाती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग अपने घर में पैसों की तंगी और दरिद्रता के बारे में शिकायत करते हैं। यह समस्या केवल बढ़ती है, बल्कि व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता कि इसका असली कारण क्या है।
असल में हमारे द्वारा की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन में रुकावट का कारण बन जाती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते थे, परंतु आजकल लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं, तो लोग इसके कारण को ढूंढने की करते हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो वे आपके घर में दरिद्रता और मुश्किलों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही किन चीजों से बचना चाहिए और कौन सी चीज खानी चाहिए, ताकि धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। परंतु इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। दोस्तों, सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना एक बड़ी गलती हो सकती है। धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि सुबह के समय आईने में अपना चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे सुख, शांति, समृद्धि पर असर पड़ता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आजकल के समय में लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं या भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो ध्यान दें, शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और सूर्यदेव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना वर्जित समझा गया है। सूर्यदेव से ही हमें अन्न की हासिल होती है, इसलिए उन्हें धन्यवाद दिए बिना भोजन करना अनुचित है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, उन्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। यदि चाय पीना बहुत जरूरी हो तो कम से कम दांत सा करके या कुल्ला करके ही पिए। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना या किस्मत की शिकायत करना बहुत अशुभ समझा जाता है। सुबह के समय आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए। अगर आप नकारात्मक बातें करते हैं तो यह आपके जीवन में कई समस्याएं ला सकता है। सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें ताकि आपका पूरा दिन शुभ और फलदायी हो। नंबर 4, गंगा जल का महत्व। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र समझा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा वह नदी है जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा जल को कभी अशुद्ध नहीं समझा जाता। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिला ले और इसे अपने सिरहाने रखे। सुबह इस जल पाने बिस्तर पर छिड़क और फिर पी ले। भगवान कृष्णा ने कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता उसे युगों तक लाभ हासिल होता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा से रंग से राजा बन सकता है। मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय सुबह उठकर यह काम जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता समाप्त हो जाए, तो सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। मैं अपना चेहरा ना देखकर ठाकुर जी या हनुमान जी की तस्वीर के दर्शन करें। अपने कमरे की दीवार पर उनकी सुंदर तस्वीर लगाएं। सुबह उनका दर्शन करने से आपके जीवन में उन्नति और शांति आएगी। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती मां का आशीर्वाद लें। उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर पैर रखें। ये करने से आपके भाग्य में आई दुविधाएं दूर होने लगती है। शौच और स्नान के पश्चात अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। यदि घर में बड़े नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार जरूर करें। अब जानते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीजें भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप सुबह घर से बाहर निकले तो 2-4 दाने चावल जरूर साथ रखें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा हासिल होती है। नंबर 2, जब आप सुबह काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता लेकर आशीर्वाद समझकर खा लें। यह आपको ईश्वर कृपा प्रदान करता है, जिससे आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जाने से पहले मीठा जरूर खाए। सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम समझा गया है। इससे जीवन में शुभता और सफलता हासिल होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, भगवान श्री कृष्णा के अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाना विजय हासिल करने का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह माथे पर तिलक लगाकर बाहर निकलता है, उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है।
तिलक लगाने से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचा रहता है और नकारात्मक शक्तियां उस पर असर नहीं डाल पाती। नंबर 5, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं उन्हें घर, परिवार और समाज में मान सम्मान हासिल होता है। यह उपाय न केवल लंबी उम्र दान करता है बल्कि त्वचा की चमक और स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। नंबर 6, हर सुबह घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना शुभ समझा जाता है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 7, स्नान और अन्य नित्य कार्यों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और जहां तुलसी की सेवा की जाती है वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तुलसी की छोटी सी सेवा भी आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियां ला है तथा जो लोग तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं उन्हें सुख और समृद्धि की हासिल होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर में हर रोज दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय घर का वातावरण शांत रहना। कुछ घरों में सुबह उठते ही क्लेश, कटु वचन या अपशब्दों का वातावरण बन जाता है। यह चाहे पति पत्नी के बीच हो, माता और बच्चों के बीच हो या किसी अन्य सदस्य के साथ। जिस घर में सुबह उठते ही अशांति होती है वहां से मां लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे से मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। शांत और सुखद वातावरण वाले घरों में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ज्योतिष शास्त्र सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा और सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है। उन्हें रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा हासिल होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाए। जिन घरों में यह नियम का पालन किया जाता है वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सूर्यदेव को जल चढ़वाते हैं तो इससे उनके व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, यह वे महत्वपूर्ण काम है जिन्हें सुबह के समय आपको जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही मैंने आपको बताया सुबह के समय कौन सी चीजें खानी चाहिए ताकि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और समग्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व होता है। समझा जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटती है। यदि आप धन या अन्य वस्तुओं को पकड़कर रखेंगे तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्नदान समझा गया है। उपाय करने से घर में समृद्ध और ऐश्वर्य बना रहता है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप इसे प्रवेश के दोनों ओर या एक तरफ रोजाना जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद हासिल होता है। जिस घर में बरकत होती है वहां जब भी रोटी बनाए तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा दूध छिड़क। ऐसा करने से हर तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाए। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी बहुत शुभ समझा जाता है। इससे कुंडली के समाप्त होते हैं और जीवन में तरक्की और समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि इससे मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौकी या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। भोजन की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। करने के बाद थाली में हाथ न धोए और थाली में झूठा न छोड़े। थाली को किचन स्टैंड, पलकदंग या टेबल के नीचे या ऊपर रखने से बचे। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें।
भोजन करने से पहले देवताओं का आह्वान जरूर करें। दोस्तों, ध्यान दीजिए, समग्र ज्ञान चैनल आपको केवल सटीक और लाभकारी जानकारी प्रदान करता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और जय भगवान सूर्यदेव जरूर लिखें। हमारा उद्देश्य जनसेवा और जन कल्याण करना है, ताकि हर व्यक्ति इस लाभ उठा सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर परिवार और विशेषकर माताएं, बहनें इससे लाभ हासिल कर सके। भोजन और पूजा से संबंधित इन महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में अपनाएं और इससे सुख समृद्धि आपके घर में स्थायी रूप से बनी रहे। भोजन करते समय बातचीत या क्रोध करने से बचें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें और शांतिपूर्वक भोजन करें। भोजन करते समय आवाजें निकालने से भी बचें। रात में चावल, दही और सत्य का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना लक्ष्मी का निरादर समझा जाता है। जो लोग समृद्ध चाहते हैं या जिन्हें आर्थिक समस्याएं हैं, उन्हें रात में इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें, क्योंकि इससे राहु शांत होता है। जूते पहनकर कभी भोजन ना करें। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ और पैर साफ रखना चाहिए। झूठे हाथों या पैरों से कभी ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श न करें। ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल के समय झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां अतिथि की नजर ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोनों को साफ रखें। विशेष रूप से उत्तर और वायव्य कोण को, वॉशरूम को गिला छोड़ना आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं समझा जाता। वॉशरूम का करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है। इन दिशाओं को खाली ना रखें। घर में कच्चे मटके, जमुनी या बैंगनी रंग का उपयोग न करें, चाहे वह चादर, दीवारों का रंग या अन्य किसी चीज पर हो। घर में सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाए। उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां बनवाना अशुभ समझा जाता है। घर की फर्श, दीवार या छत दरारें ना पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत ठीक करवाए। घर में दरारों का होना अशुभ होता है। माताएं और बहनें, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय भगवान शिव जरूर लिखें। घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करें। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके ना सोए। अगर शर्ट